सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दिया कि मैं आपके बीच में आ पाई। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर मन फिराव के विषय में, परमेश्वर अपने पास लौट आने के विषय में कहता है। देखते हैं यशायाह 30 का 15 वचन। यशायाह 30 का 15 वचन क्या कहता है? प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यो कहता है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र परमेश्वर यो कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। आज जो परमेश्वर है, जो हमारा आपका मानव जाति का जो परमेश्वर, जिसने आपको, मुझको, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे मानव जाति को बनाया है, सिर्फ ईसाई जाति को नहीं बनाया, सबको परमेश्वर ने बनाया है, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। और वो परमेश्वर जो पवित्र है, जो महान है, जो सच्चा है, जो न्याय है, वो परमेश्वर आज आपको, मुझको कहता है, संसार के लोगों से कहता है कि लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा उद्धार है। कहता है किन बातों से लौट कर आने के लिए परमेश्वर आपको, मुझको कह रहा है, संसार के लोगों से कह रहे हैं। आज संसार के लोग नाना प्रकार के पाप में पड़े हुए हैं, बुराई में पड़े हुए हैं, गलती करने में, गुनाह करने में, चोरी करने में, नशे करने में, बुरी संगति करने में लगे हुए हैं, शरीर की अभिलाषाओं पर लगे हुए हैं, आंखों की अभिलाषाओं पर पड़े हुए अपनी ही मनमानी का जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर को खोज नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौता बेटा, हम मनुष्यों को पाप से छुड़ाने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया, वो परमेश्वर आपको और मुझको कहता है, चाहता है हमारा परमेश्वर कि हम लौट के आए, अपने पापों से मन फिराव करके आए, अपने गुनाहों से, अपनी गलतियों से, अपने अपराधों से फिर कर परमेश्वर के पास लौट कर आने को कहता है परमेश्वर। जब हम ऐसा करते हैं, लौट कर परमेश्वर के पास आते हैं और अपने मन की बातों को धारा के समान परमेश्वर के चरणों में उड़ेल देते हैं, धारा के समान परमेश्वर के सम्मुख अपनी मन की बातों को, अपनी पीड़ाओं को रख देते हैं, तो परमेश्वर, और उसके बाद हम शांत रहते हैं। हमने परमेश्वर को, हमें क्या करना है? परमेश्वर को अपनी मन की हर बात को परमेश्वर के सम्मुख रख देना है, दे देना है, अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर को पूरी रीति से समर्पित कर देना है। तब परमेश्वर हमें उन पापों से छुड़ाता है। और उसके बाद आपको, मुझको चाहिए, संसार के लोगों को चाहिए कि हम शांत रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जैसे संसार में जब होते थे, हम कुड़कुड़ाते थे, बुराई करते थे, पाप करते थे, चिल्लाते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, तो वैसे काम परमेश्वर के पास आकर हमें नहीं करना है। जब हम परमेश्वर के पास फिर के आ चुके हैं, आएंगे परमेश्वर के पास, तो अपनी बातों को, अपनी सारी चीजों को, समस्याओं को, चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे देना है और सिर्फ हमें शांत रहना है। परमेश्वर उचित समय में हमें बढ़ाता है, हमारी समस्याओं का हल निकालता है, हमें हल देता है, हमें जय देता है, हमें छुटकारा देते हैं, हमें चंगाई देता है। तो उस परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना। आगे वचन कहता है, और शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, और शांत रहने में और भरोसा रखने में हमारी वीरता है, और किसी काम में हमारी वीरता नहीं है। आज लोग अपनी मनमानी कर करके अपनी वीरता को दिखाने की कोशिश करते हैं, घमंड करते हैं, लेकिन किसी और बात में वीरता नहीं है। लौट आने में, शांत रहने में और परमेश्वर पर भरोसा रखने में कि जिस परमेश्वर ने आपको, मुझको बनाया, जिस परमेश्वर ने अपने बेटे को अपने लिए नहीं रख छोड़ा, वो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर ने बहुत सारे प्रतिज्ञाएं आपके लिए, मेरे लिए बाइबल में रखी है, किया है आपसे, मुझसे, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरा भला करूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। तो बहुत सारी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं। जन्म देने वाली माता पिता तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा, न धोखा दूंगा। ऐसी बहुत सारी परमेश्वर ने आपसे, मुझसे वाचा को बांधा हुआ है। तो आपको, मुझको इन 3 कामों को करना है। पहला काम, हमें परमेश्वर के पास लौट आने की जरूरत है, अपनी बुराई से, अपने पाप से, अपने नसों से,
अपनी शरीर की अभिलाषा, लालसा, इच्छाओं से परमेश्वर के पास हमें लौट आने की आवश्यकता है। दूसरा काम हमें करने की ज़रूरत है, शांत रहना है हमें। जब हम परमेश्वर के पास आ गए, अपने हर बात को, हर चिंता को प्रभु के हाथ में दे चुके, तो अब हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, ईर्ष्या, निंदा, डाह नहीं करना है, मन में द्वेष नहीं रखना है, कब मेरा काम होगा, हमें उतावली नहीं करना है, हमें धीरज रखना है, हमें संयम रखना है। तब परमेश्वर और शांत रहना है, और परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहे। और तीसरा काम हमें करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है कि हमने प्रभु के हाथ में दे दी तो परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है, जीवित है, जिंदा है, जो हर घड़ी हमारे अंग और संग रहता है। वो परमेश्वर मेरी और आपकी आवश्यकताओं को जानता है, मेरे और मेरे परिवार की आवश्यकता, ज़रूरत को जानता है। मुझे आपको कब किस बात की आवश्यकता है, किन क्षेत्र में छुटकारे की ज़रूरत, वो हमसे, आपसे, हमसे, वो हमारा बेस्ट जानने वाला परमेश्वर है। तो वो अपने समय में, अपने नियुक्त किए समय में सब कुछ पूरा करेगा। बस हमें परमेश्वर के पास लौट कर आना है, शांत रहना है और मांगना है परमेश्वर से, अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखना है और एक पवित्र जीवन को जीना है, जैसा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसने कहा जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी तुम्हारे सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो हमें भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। तब हम जब ऐसा करते तो हमारा परमेश्वर आपको, मुझको आशीष देता है, क्योंकि खुदा महान परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करता परमेश्वर है। वो न छोड़ता है, न त्यागता है, न धोखा देता है। तो आज हम जब मनुष्यों को ताकते तो हम धोखा खा जाते, लेकिन हमारा परमेश्वर धोखेबाज नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, मुझको कह रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, लौट कर मेरे पास आओ, मुझ पर भरोसा रखो, शांत रहो, ऐसा कहता है। तो हमें इन 3 कामों को करना है, भरोसा रखना है परमेश्वर पर, शांत रहना है, परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा को बनाए रखना है, शांत रहना है और लौट आना है। तो इन कामों को हम जब करते हैं तो हमारा खुदा सचमुच में हमें आशीषित करता है। आपको इस वचन के द्वारा, आपके घराने को, परिवार को परमेश्वर आशीष करे, ब्लेस करे, जय दे आपके हालात, परिस्थितियों पर। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।